ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम पिता को नमन, आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन। बड़ा ही आनंद का विषय है कि न्याय दर्शन अपनी प्रगति पर है और हम लोग का अध्ययन कर रहे हैं। आज आवृत्ति भी हमारी पूरी हो जाएगी और ईश्वर की इच्छा रहेगी फिर आगे इस प्रकरण को हम शुरू करेंगे। पूर्व प्रकरण में हमने 3 विषयों का अध्ययन किया था। संशय का परीक्षण कर लिया, 4 प्रमाणों की आवश्यकता है या नहीं इस पर हमने चर्चा कर ली थी, ये 2 प्रकरण। फिर प्रत्यक्ष प्रमाण पर विवाद उठा था, उनका भी समाधान कर लिया था। इसके बाद प्रत्यक्ष प्रमाण के पश्चात हमने अनुमान प्रमाण पर भी विचार किया था, यानी 4 प्रकरण हुआ अनुमान प्रमाण को लेकर के। 5वें प्रकरण पे उपमान प्रमाण पर हमने चर्चा की थी, उपमान प्रमाण की आवश्यकता है या नहीं, और ग्रंथकार ने, भाष्यकार ने, सबने हमें स्पष्ट कर दिया था कि उपमान प्रमाण की आवश्यकता है। यानी 5 प्रकरणों का हमने अध्ययन कर लिया। एक बार फिर स्मरण कराता हूं। संशय प्रकरण 1, चतुर्विध प्रमाणों की आवश्यकता है या नहीं 2, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है या नहीं 3, और फिर चतुर्थ प्रकरण में अनुमान प्रमाण की आवश्यकता है या नहीं 4, उपमान प्रमाण की आवश्यकता है या नहीं 5। इस तरह उनका अध्ययन कर लिया था। तो 49 सूत्र तक हमने अध्ययन कर लिया था। अब आपको 50 नंबर सूत्र से आगे बढ़ना है और आज प्रयत्न करते हैं ये पूरा हम कवर कर लें। तो 50 नंबर सूत्र पे हम पहुंचते हैं और आपको पुरानी जो सीट जो आपको पहले भेजी थी वही सीट आज के लिए मैंने प्रस्तुत कर ली है, तो इसलिए मैंने आपको भेजने का कष्ट नहीं किया, व्यर्थ के आपके मोबाइल न भरे। तो अब उसी सीट को मैं दिखाता हूं और उसी के सहारे धीरे धीरे शीघ्रता से हम बढ़ते हैं। आज ये आवृत्ति हो जाए, बुधवार को हमें और आनंद मिलेगा। ये आपका 50 नंबर प्रकरण है, 2-1-50 है। सूत्र पे चलते हैं पहले। शब्दोनुमानमर्थस्यानुपलब्धेरनुमेयत्वात्, इस तरह एक सूत्र हमें मिला 2-1-50 पे। शब्दोनुमानम, शब्द को हम अनुमान मान ले, और अनुमान माने तो क्या होगा? हाँ, आज की डेट 8 है, 8-10। तो शब्द प्रमाण को हम अनुमान मान ले, शब्द प्रमाण को पृथकता से क्यों आप ग्रहण करते हैं, इस तरह पूर्व पक्षी प्रश्न। बीच में आज मेरी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मैं 10 बजे रात को डील करूंगी, पर अभी कुछ किसी का वो फोन आ गया दोनों का कि लिंक भेज दो, उनको लिंक भेजने में लग गई। आपने जो बताया जरा फिर से बता दो, क्या मैं लिंक भेजा उनको 2 को, उनका मैंने सुना नहीं कि आपने क्या बताया अभी। तो आप माइक बंद कर दें। हाँ, अभी हम 2-1-50 पे चर्चा कर रहे हैं। इस पे शब्द प्रमाण को अनुमान प्रमाण में अंतर्भाव करने की बात कही जा रही है, यानी शब्द प्रमाण का परीक्षण चल रहा है। शब्दोनुमानम, शब्द को आप अनुमान मान ले। क्यों? अर्थस्य अनुपलब्धे अनुमेयत्वात्, अर्थ की अनुपलब्धि होती है और अर्थ की अनुपलब्धि होने से अनुमेय होता है, अनुमान से हम अर्थ को ग्रहण करते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि जब शब्द को उच्चारण करते हैं, वो शब्द या जब दूसरे शब्द हमारे कान पे पड़ते हैं, वह शब्द ध्वन्यात्मक शब्द की यहाँ चर्चा हो रही है, वर्णात्मक शब्द की चर्चा नहीं हो रही।
तो ऐसे शब्द जब हमारे सामने आता है तो निश्चित रूप से उस शब्द से हम अनुमान लगाते हैं, ये रामू का शब्द है, श्यामू का शब्द है, और ये गाड़ी का शब्द है, स्कूटर का शब्द है। इस तरह बाद में हम अनुमान करते हैं, लेकिन शब्द जिस समय हमारे सामने उपस्थित होता है तो उस समय हम शब्द को समझ नहीं पाते हैं। कोई सज्जन हमारे साथ मिल रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। मेरे से भी 2 लोगों ने लिंक मांगे, उनको मैंने लिंक भेजे हैं अभी, उनको पता नहीं क्या हो गया, लिंक को आज गड़बड़ हो रही है। वो जहाँ नहीं लगता है दोबारा उसको कॉपी पेस्ट करके ज्वाइन करने के लिए बोल दीजिए। पर मैंने भेज दिए हैं 2 अब। दोबारा जब आ जाएगा, दोबारा तीसरी बार वो हो जाती। लोग पीछे आते हैं, हमारे अध्ययन में व्याघात पहुंचाते हैं। चलिए, सभी को तो लेके चलना है। हाँ, तो ठीक है। शब्द प्रमाण का परीक्षण प्रकरण में अनुमान में शब्द प्रमाण को अंतर्भाव कर लें। तो इस शीट में हमने चर्चा कर ली थी थोड़ी पहले। हमने शब्द प्रमाण को पढ़ा था आप्तोपदेश शब्द। आप्त पुरुष के द्वारा प्रयुक्त जो उपदेश है वही शब्द है, और वो 2 प्रकार के होते हैं, दृष्ट और अदृष्ट। जिसका फल तत्काल मिल जाए वो दृष्ट है, जैसे दवाई हमने सेवन की और जिसके फल स्वरूप हम स्वस्थ हो गए, तत्काल मिला। लेकिन कुछ प्रमाणों के फल तत्काल नहीं मिलते हैं, जैसे क्या करिए, उत्तम कर्म करें, आप खुश रहेंगे, आपका पुण्य होगा, लेकिन न हम खुश रह पाते हैं, और कर्म के कारण हम भी कष्ट झेलते हैं, और हम पुण्य कमाएंगे, पुण्य भी दिखता नहीं है। तो इसको कहते हैं अदृष्ट प्रमाण है। और हमें अगर खुशी नहीं मिलती, तकलीफ मिलती है, तो इसमें हमारी समझ की कमी है। हमें जिस भावना से समर्पण के साथ करना चाहिए था उस समर्पण के साथ नहीं किया, तो इसलिए उस आनंद को हम नहीं ले पाते हैं। तो ये दृष्ट और अदृष्ट 2 तरह के शब्द प्रमाण होते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि इसको अनुमान में कैसे हम अंतर्भाव कर लें शब्द प्रमाण को। क्यों? ज्ञात लिंग यानी ज्ञात साधन जो धूम है उससे अज्ञात लिंग अग्नि का अनुमान होता है, ज्ञात धूम से अज्ञात अग्नि का अनुमान हम करते हैं अनुमान से। तो इसी तरह ज्ञात शब्द रूपी साधन से अज्ञात अर्थ रूपी साधन का तो ही अनुमान होता है। पहले शब्द सुनते ही तत्काल हमें तो अर्थ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन बाद में उसको मनन चिंतन करने के बाद समझ में आता है पीछे कौन सा आ रहा है, बस आ रही है या कार आ रही है या स्कूटर आ रही है या साइकिल आ रही है, बाद में हमें अनुमान होता है। तो इसलिए तत्काल नहीं होता है, भले ही कुछ माइक्रो सेकंड का अंतराल है, तो इस अंतराल को लेकर के हम इसको अनुमान में ग्रहण कर लें तो हानि क्या है। इस तरह एक प्रश्न उठा। 51 पे चलते हैं। 51 में उन्होंने वही कहा, उपलब्धे द्विप्रवृत्तित्वात्, वही शंका है, अभी कंटिन्यू शंका चलती है। किस पे? शब्द प्रमाण पे। कहते हैं उपलब्धे अद्विप्रवृत्तित्वात्, यानी न द्विप्रवृत्ति, 2 प्रकार की प्रवृत्ति देखी नहीं जाती है। जैसे हमने पढ़ा था उपमान प्रमाण का एक अलग स्रोत है और अनुमान प्रमाण का एक अलग स्रोत है, प्रत्यक्ष प्रमाण का एक अलग स्रोत है। ऐसा न द्विप्रवृत्ति अद्विप्रवृत्ति, 2 प्रकार की प्रवृत्तियां दिखाई नहीं पड़ती है। उपलब्ध है, ज्ञान तो होता है, लेकिन यह ज्ञान अद्विप्रवृत्ति वाला होता है, यानी 2 प्रवृत्ति को जन्म देने वाला नहीं होता है। यानी ये ज्ञान एक जैसे ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। यही कहा अनुमान प्रमाण शब्द प्रमाण में ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया अलग अलग नहीं है, 2 प्रकार की कोई प्रक्रिया दिखाई नहीं पड़ती, अद्विप्रवृत्ति प्रक्रिया है। तो इसलिए एक अगर प्रक्रिया एक जैसे दिखाई पड़ती है तो अनुमान मानने में इसमें क्या आपत्ति है? शब्द प्रमाण को आप क्यों मानते हैं एक अलग प्रमाण? फिर आगे कहते हैं 52 में, सब सूत्र के साथ चलिए। 52 में सूत्र में, इस सीट में सारा मैंने बता दिया, केवल आपको स्मरण कराता हूं। 52 में 2:52 में कहा कि देखिए दोनों प्रमाणों में जो संबंध है, देखिए संबंधात च, दोनों प्रमाण में दिखने वाला संबंध भी एक जैसे है। कैसे एक जैसे है? देखिए अनुमान प्रमाण में हम लिंग साधन तथा लिंगी साध्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं, अनुमान प्रमाण में लिंग लिंगी से हमारा संबंध होता है, और शब्द प्रमाण में भी वही है। शब्द प्रमाण में शब्द हमारा
क्या है ना, लिंग है, और उससे जो अर्थ ज्ञान होता है और वो लिंगी है। अर्थ अगर कोमल है तो कोमल लिंगी का हमें ज्ञान हो जाता है, इसके अंदर प्यार है। अगर शब्द कर्कश है तो इसके अंदर गुस्सा है। तो निश्चित रूप से ये कहते हैं संबंधाच, ये जो संबंध इसके अंदर दिखता है, अनुमान के साथ जैसा संबंध दिखाई पड़ता है, ऐसे शब्द प्रमाण के साथ संबंध दिखाई पड़ता है। लगातार 3 प्रश्न इसमें देने के बाद फिर एक समाधान हमारे सिद्धांती रखते हैं। क्या रखते हैं समाधान? देखिए 2:1 में लिंग लक्षण साधन, लिंगी उस साधन से जो लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जिस साध्य की प्राप्ति होती है वो। 53 नंबर पे चलते हैं। आप्तोपदेश सामर्थ्यात् शब्दादर्थ संप्रत्ययः, आप्तोपदेश सामर्थ्यात् शब्दादर्थ संप्रत्ययः। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका कथन बिल्कुल सही है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। सबसे पहले शब्द आता है, बाद में अर्थ आता है, और फिर मनन चिंतन करते हैं, इसके बाद हमें अर्थ का ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ जो है आप्तोपदेश सामर्थ्यात्, हर शब्द का आप अर्थ ढूंढेंगे तो आपको कोई रहस्य नहीं मिलने वाला। तो इसलिए आप्तोपदेश शब्द अगर होगा, यानी हमारे जो आप्त पुरुष हैं, आप्त पुरुष नंबर 1 ईश्वर, द्वितीय ब्रह्मा, तृतीय जैमिनी, और फिर राग द्वेष से रहित सदाचारी जो पुरुष है, ये सब आप्तोपदेश के स्तर में आते हैं। तो शब्द जैसे आपको सुनाई पड़े, उपदेश सुनाई पड़े, कोई विधि आपको दिखाई पड़े, तो इस तरह कुछ आपको मिल जाए ज्ञान, तो तत्काल आप उसको उस पे विचार करिए कि हर शब्द ग्राह्य नहीं है, हर शब्द से हमें प्रवृत्त नहीं होना है। आप्तोपदेश सामर्थ्यात् शब्दात् अर्थ संप्रत्यय, आप्तोपदेश की सामर्थ्य, आप्तोपदेश के सामर्थ्य से हमें शब्द से अर्थ का संप्रत्यय, अर्थ का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। अगर आप्त पुरुष के द्वारा प्रयुक्त हुआ है शब्द, तो हमें इस कार्य को करना चाहिए। चिकित्सक कहता है, सदाचारी व्यक्ति है, तो निश्चित रूप से इस कार्य को हमें करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ जो शब्द है, यहाँ 2 प्रकार के शब्द हो गए। यहाँ तो पहले तो ध्वन्यात्मक शब्द का कथन था, यहाँ वेद का भी ग्रहण हो गया। आप्त पुरुष में ईश्वर तो परम आप्त है, तो इसलिए यहाँ 2 प्रकार का अर्थ इन्होंने लिया है। तो ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द में कहीं से भी शब्द आपको मिल जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आप्त पुरुष द्वारा प्रयुक्त हुआ हो। आप्तोपदेश सामर्थ्य, आप्त पुरुष के उपदेश के सामर्थ्य के कारण ही उस शब्द के अर्थ में हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। शब्दात अर्थ संप्रत्यय, ऐसे शब्दों में अर्थ की संप्रत्यय होना चाहिए, अर्थ की संप्रवृत्ति होनी चाहिए। तो इस तरह हर शब्द को सुन करके हमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति बहुत कुछ करता है, बरगलाता है, और उसके चक्र में फंस करके हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह 53वां हमने पढ़ लिया। अब 54 में पढ़ चलते हैं। ऐसे अगर पढ़ाते तो 1-2 पीरियड में कवर हो जाता। हमने थोड़ा उसको सीट बना करके पढ़ने का प्रयत्न किया, हाँ, लेकिन कुछ तो मिला, ऐसी बात नहीं है। आइए 54 पे चलते हैं। अब सिद्धांति का ये पक्ष है 54 में। बाकी जो कहा है ये सीट आपका प्रमाण है, और ये आखिर में आपको सौंप देंगे। भाष्यकार ने बहुत कुछ कहा, संयोग समवाय आदि बहुत कुछ कहा है, और वो तो उस सीट में है। अब देखते हैं 2:1-54 में क्या कहते हैं। पुराण प्रदाह पाटनानुपलब्धेश्च संबंधाभाव। अगर कहते हैं शब्द कहते ही अर्थ का ज्ञान हो जाए, शब्द के साथ अर्थ अगर चले, और शब्द अर्थ का संयोग संबंध, इस तरह आपका कथन तो यही है कि शब्द कहते ही अर्थ का ज्ञान हो जाना चाहिए। अगर थोड़ी देर में, कुछ माइक्रोसेकंड के बाद अर्थ का ज्ञान होता है तो अनुमान है। लेकिन आपकी बात अगर हम मान लें कि शब्द कहते ही अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए, तो फिर पुराण पाटन, पुराण का मतलब है मिठाई की बात कही तो मुंह में मिठाई भर जानी चाहिए, पुराण। देखिए पूर्ण होना, भर जाना। मिठाई, भोजन की बात करते ही मिठाई या भोजन के उच्चारण करते मिठाई निष्ठ जो अर्थ है वह अपने पदार्थ के साथ आकर के हमारे मुंह में प्रवेश कर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है नहीं है।
जलना शब्द का प्रदाह, जलना शब्द का हमने प्रयोग किया, हमारा जलन हो जाना चाहिए, शरीर जल जाना चाहिए। तो पाटन, पाटन का मतलब काट डालना, तो काटना भी हो जाए। पाटन कहते ही तलवार से, तलवार का नाम लेते ही हमारी जीवा या तलवार का प्रवृत्ति, तलवार की प्रवृत्ति देखी जानी चाहिए। तो अनुपलब्ध से, इनके अनुपलब्ध होने से, पूर्ण प्रदाह पाटन की अनुपलब्धि होने से संबंधा भाव, तो आप संयोग संबंध इसको नहीं मान सकते। शब्द और अर्थ का जो संबंध है संयोग नहीं है, समवाय नहीं है, और क्या है कि संकेतितार्थ संबंध है, संकेत संबंध है शब्दार्थ का। अस्मात् अर्थात अयम अर्थ बोधव्य इति संकेतितः, ये संकेत संबंध है कि वृद्ध पुरुष द्वारा कृत संकेत संबंध है। वृद्ध यानी प्रवृद्ध विद्वानों के द्वारा इस शब्द से यह अर्थ ग्रहण करना इस तरह है। संयोग संकेत संबंध है, न संयोग संबंध है, न समवाय संबंध है। इस तरह उन्होंने इसको स्पष्ट किया। तो 2:1-55 में, 54 में हमने इस तरह अध्ययन किया। 55 में चलते हैं। 55 में कुछ विशेष कहेंगे। शब्दार्थ व्यवस्थानाद प्रतिषेधः, शब्दार्थ व्यवस्थानाद प्रतिषेधः, शब्दार्थ व्यवस्थानात कहते नहीं, ऐसा नहीं है। पूर्व पक्ष ने फिर शंका उठाया। शब्दार्थ व्यवस्थानात, शब्द अर्थ इन दोनों में एक व्यवस्थित संबंध है। राम कहते ही दशरथ का बेटा या श्यामलाल का बेटा राम, इसी का ही ग्रहण होता है। राम कहते ही महेश का, हरीश का ग्रहण नहीं होता। तो इसलिए एक विशेष वस्तु के साथ एक विशेष शब्द जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए शब्दार्थ व्यवस्थानात अप्रतिषेधः, तो एक निर्दिष्ट शब्द एक निर्दिष्ट अर्थ को प्रतिपादित करने के कारण आप इसको कहिए संयोग संबंध है, नहीं तो समवाय संबंध है। ईश्वर कहते ही एक विशिष्ट पदार्थ के साथ संबंध होता है। तो इसी तरह आपको शब्द और अर्थ का संयोग या समवाय दोनों से कोई संबंध मानना चाहिए। संकेतितार्थ संबंध क्यों आप मानते हैं, यहाँ यही बात कही गई है। एक बार पढ़ते हैं, में हम देखते हैं कि एक विशेष शब्द से एक विशेष अर्थ का ज्ञान होता है। तो न कि सभी अर्थों का ज्ञान होता है किसी शब्द का कथन करने से। अतः शब्द और अर्थ के बीच अवश्य संयोग संबंध आपको मानना चाहिए। तो इस तरह एक प्रश्न उठाया। और 2:56 में भी कुछ उसी का प्रकरण चला, नहीं उसका समाधान कर दिया 56 में। कहते हैं न 56 में, देखिए 2:1-56 में, न सामयिकत्वात् शब्दार्थ संप्रत्ययस्य, कहते हैं शब्द और अर्थ का जो ज्ञान सामयिक है, समय के अनुसार बदलता है। वृद्ध पुरुष जैसे विचार रखते हैं ऐसे शब्द और अर्थ में समय के अनुसार बदलाव होता है। तो कितना बढ़िया साफ कहा है। उस समय उनको ज्ञान था कि शब्द और अर्थ का संबंध सामयिक होता है, समय के अनुसार बदलता है। अब चर्चा चल रही है इंडिया को बदल करके भारत बना दे, तो सामयिक संबंध है। कितने नगर बन गए, प्रयागराज आज क्या है, इलाहाबाद अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो कितना बढ़िया व्यवस्थित ढंग से हमारे ऋषियों ने इसकी चर्चा की है। सामयिकत्वात्, समय के अनुसार शब्द के साथ अर्थ का संबंध है। अब इलाहाबाद के साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहा, वजह साहब रहा नहीं रहा, अब प्रयागराज के साथ संबंध रहा। तो इसलिए अस्मात् शब्दात् अयम् अर्थः बोधव्यः इति ईश्वर इच्छा संकेत। ये पहला जो संकेत होता है ईश्वर की इच्छाकृत संकेत है। बाद का संकेत वृद्ध व्यवहार कृत संकेत, वृद्ध पुरुष अपने प्रयोजन के हिसाब से उसको बदलते रहते हैं। तो इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि निर्दिष्ट शब्द ही एक निर्दिष्ट अर्थ को व्यक्त करता है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह ये एक प्रकरण हमारा चला शब्द प्रमाण के संबंध में। अब फिर शब्द प्रमाण के संबंध में ये प्रकरण हमने अध्ययन कर लिया था 48 शीट में। अब ये शब्द प्रमाण के कुल 6 भाग है, तो धीरे धीरे उनका भी हम अध्ययन करते हैं और आज इसको पूरा करना है। अब हमारे सामने 57 नंबर पे आते हैं। अब एक के बाद यहाँ प्रश्नकर्ता के मन में उठी
क्या बात थी कि अगर संयोग संबंध आप नहीं मानते हैं, हमेशा संकेतितार्थ संबंध मानते हैं, तो समवाय संबंध मान ले। 2:57 का विषय है समवाय संबंध मान ले, काम खत्म। संयोग नहीं बनता है तो समवाय बनाए। समवाय का मतलब है कि समवाय संबंध क्या है, यहाँ हमने स्पष्ट किया होगा कि समवाय का मतलब है घड़े में मिट्टी विद्यमान है तो मिट्टी और घड़े के बीच में समवाय संबंध है, और समवाय संबंध के हटते ही घड़ा अस्तित्वहीन हो जाएगा। वस्त्र है, उसमें धागे बंधे हुए हैं, और धागे के हटते ही वस्त्र का संबंध समाप्त है, तो धागा और वस्त्र के बीच में समवाय संबंध है। हम और ईश्वर से जुड़े हुए हैं, और किसी भी स्थिति में भले ही ये बाह्य पदार्थ में समवाय संबंध हट जाए, ईश्वर से हमारा समवाय संबंध हटता ही नहीं है। ये ऐसा संबंध है, सूक्ष्म हो जाने पर भी उसी ईश्वर में आश्रित हो जाएंगे, और स्थूल शरीर प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार होते ही बिल्कुल उसी के साथ हमारा व्यवहार होता रहेगा। वेद मंत्र पे मैं कल एक लेख लिख रहा था वेद सविता में, क्या बढ़िया मंत्र था, सुना देता हूँ। ये मंत्र कहता है कि अजा के बालों से ईश्वर क्या करता है, सृष्टि बनाता है। अब अजा यानी बकरी, तो बकरी के बाल से कैसे सृष्टि बनाता है भगवान, ये बजाज साहब सुनेंगे तो कहेंगे अरे और कुछ इसमें चर्चा है, तो वैदेशिक ने इसका कुछ अर्थ निकाला होगा। तो अजा का मतलब है जन्म जो नहीं लेती है वो अजा है, अजा बकरी नहीं। तो जन्म दो प्राणी नहीं लेते हैं, दो पदार्थ नहीं लेते हैं, एक तो प्रकृति, एक जीवात्मा। जन्म हमारा नहीं होता है, हम रूपांतरण होता है, स्थानांतरण होता है, आत्मा का शरीर ग्रहण होता है, रूपांतरण होता है, स्थानांतरण और पदवी का विनिमय होता है। तो इसी तरह अजा के बाल क्या है ना, प्रकृति अजा है और उसके बाल है सत्वरजतम। तो प्रकृति के बाल से सत्वरजतम से ईश्वर इस सृष्टि को बनाता है। क्या बढ़िया ऋग्वेद का मंत्र है। बाल हुआ उसके गुण, तीनों गुण सत्वरजतम। क्या बढ़िया, इसमें निश्चित रूप से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, 3 गुण है। प्रकृति और जीव से बनाता है जो दोनों अजन्मे हैं। हाँ, और फिर जीव का वजह साहब कुछ हाँ, हाँ ऐसा कुछ नहीं। हाँ, सत्वरज तम तीनों गुणों से इसके बाल हैं, और हर एक गुण में अनेक परमाणु होते हैं, अनेक स्वरूप होते हैं उसके, छोटे छोटे कण। तो उन्हीं कणों को हम हजारों लाखों अरबों बाल समझेंगे। तो इस तरह आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2:58 वेदों के बड़े गंभीर अर्थ होते हैं, न समझने के कारण हमें भ्रांति होती है। अब 58 में क्या कहा, तद प्रामाण्यम अनुत व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्य तद अप्रामाण्यम। आप जो कहते हैं समवाय संबंध से इसको मान लें कि तत् अप्रामाण्यम, वो हम उसको नहीं मान सकते। क्यों समवाय संबंध से नहीं मान सकते, इसमें शायद समाधान नहीं दिया है सूत्रकार ने। और अग्नि में प्रकाश का होना, यदि शब्द अर्थ के बीच समवाय संबंध होता तो जातियों में, या सूत्र को हमने पढ़ा नहीं, एक बार देखता हूँ। हाँ, शब्दार्थ व्यवस्थानात् अप्रतिषेध, किसी विशेष शब्द से किसी विशेष अर्थ का ज्ञान होता है, इस व्यवस्था से शब्दार्थ का संबंध आप खंडित नहीं कर सकते, आपको समवाय मानना है। और इस तरह कहा तो इसका समाधान भी सूत्रकार ने नहीं दिया। जब नहीं दिया, भाष्यकार ने इसका समाधान किया। कैसे समाधान किया ये सामने है। तो जैसे कहा सभी मनुष्यों में और सब देशों में एक शब्द का एक अर्थ माना जाता है। जैसे सब देशों में अग्नि का प्रकाश एक होता है, अग्नि प्रकाश का होना द्रव्य के स्वाभाविक सामर्थ्य का परिचायक है। कहते हैं ऐसे शब्द से अर्थ का ज्ञान तो नहीं होगा, लेकिन अगर समवाय संबंध की हम स्थापना करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें समस्या होगी। और एक शब्द का हर देश में, हर कम्युनिटी में, हर संघ में
एक ही अर्थ होगा ये संभव नहीं है, लेकिन ये हो सकता है वेद के स्तर में कि एक द्रव्य, जो द्रव्य अग्नि, इंद्र, वरुण, जो कुछ कहा जाए, उसका जो स्वाभाविक सामर्थ्य है वो हमेशा बना रहेगा, लेकिन उसका शब्द का जो उच्चारण और शब्द का जो वर्णात्मक प्रक्रिया है वो बदल जाएगी, लेकिन जो स्वाभाविक सामर्थ्य है अग्नि का जलाना, दाहकत्व, वो सामर्थ्य तो हमेशा विद्यमान रहेगा। तो इस तरह इसका एक भाष्यकार ने कुछ समाधान दिया था, कोई खास नहीं था। शब्द और अर्थ के बीच समवाय संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि समवाय संबंध का मतलब है हमेशा वह उसको छोड़ के नहीं जाने वाला होगा। तो इस तरह शब्द अर्थ जब तक विद्यमान है वो विद्यमान रहेगा, भले ही वस्त्र फट जाए, भले ही घड़ा टूट जाए, हाँ, लेकिन शब्द अर्थ अगर दिखाई पड़ता है, ध्वन्यात्मक हो या वर्णात्मक हो, उसका संबंध उसके साथ बना रहेगा। तो सब जगह वही शब्द वही अर्थ को व्यक्त करेगा ऐसा संभव नहीं है। एक प्रकरण ये हो सकता है कि द्रव्य का नाम कुछ भी हो, लेकिन उसका स्वाभाविक सामर्थ्य हमेशा उसी के साथ बना रहेगा। तो इस तरह भाष्यकार ने बढ़िया युक्ति दी थी। अब देखते हैं 2:158 पे चलते हैं। तद अप्रामाण्यम अनुत व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्य। फिर एक नया प्रकरण यहाँ से शुरू किया शब्द और अर्थ के प्रकरण में। तो अब तक हमने क्या क्या अध्ययन किया कि शब्द को हम प्रामाणिक नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? अनुमान में इसका अंतर्भाव कर दें। फिर कहा शब्द का संबंध आप संयोग में मान ले। फिर अभी कहा शब्द का संबंध आप समवाय में मान ले। और एक नया प्रकरण आप शुरू कर रहे हैं। ये प्रकरण कहते हैं कि शब्द और अर्थ का जो संबंध है उसको हम कभी नहीं मानते हैं, और शब्द फलाने अर्थ को ही प्रतिपादित करेगा, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के दोष देखे जाते हैं। क्या है? अनुत, व्याघात और पुनरुक्त। अनुत यानी मिथ्या कथन, व्याघात यानी स्ववचन का विरोध, और पुनरुक्त यानी बार बार रेपिटेशन इसमें होते रहते हैं। तो बस अब मिथ्या कथन का ये उदाहरण देते हैं। पुत्र काम पुत्रिष्ट्याजयेत। तो पुत्र की कामना जिसको है ऐसे साधक पुत्रिष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करें। तो पुत्रिष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करके बर्बाद हो जाने के बाद बेटा नहीं हुआ, संतान नहीं हुए, तो बड़ा दुखी हुआ, तो अनर्थ कथन कर दिया ऋषियों ने। तो इसलिए ऐसे शब्द को हम प्रमाणिक नहीं मानते, शब्द प्रमाण होता नहीं है। फिर व्याघात क्या है? अपने पूर्व कथन का विरोध करना। उदिते होतव्यम, अनुदिते होतव्यम, समय आद्युषिते होतव्यम। उदय होने पर होम करें, यज्ञ करें, और सूर्य के उदय से पहले यज्ञ करें, या सूर्य के उदय और उदय के समय पर संधि काल, जो सूर्य के उदय से और रात दिवस के आगमन के जो संधि काल है उस समय हवन करें, या सायं काल भी वही हो सकता है, सूर्य के अस्त होने के समय पर, रात्रि के आगमन पर, उस समय हवन करें। इस तरह ये 3 कथन हमें मिल जाते हैं, तो हवन के स्वरूप हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि फिर आगे इस कथन को करने के बाद फिर इसका निषेध कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसे समय पे हवन नहीं करना चाहिए। तो अब स्वयं ही कहते हैं कि हवन करना चाहिए और स्वयं फिर उसका निषेध करते हैं, तो इसलिए इसको हम ग्रहण नहीं करते हैं। तो क्या क्या कैसे निषेध किया? श्यावोस्य आहुति अभ्यवरति, जो उदिते जुहोति, जो उदयकालीन सूर्य की स्थिति में हवन करता है, उसके सफेद जो कुत्ता है उसके हवन को बर्बाद कर देता है, यानी उसका सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाता है। इसी तरह अनुदित के होम करने पर प्रयत्न व्यर्थ होता है, और समयाध्युषित में हवन करने पर उसका समय बर्बाद होता है, उसका प्रयत्न बर्बाद होता है। इस तरह कथन कर दिया, तो इसलिए अपने वचन का विरोध है। और पुनरुक्त दोष का भी कथन होता है। प्रभु बाजा अभिद्यव, ये एक सामिधेनी ऋचा है। इस ऋचा में कुल 13 मंत्र होते हैं, उसमें 15 कितने मंत्र होते हैं? 11 मंत्र होते हैं, उसमें 15 आहुतियां देनी है। तो कैसे कैसे आहुतियां होगी ना? 11 मंत्रों में तो 11 आहुति हो गई, लेकिन उसमें प्रथम मंत्र को 2 बार और अंतिम मंत्र को कितने? प्रथम मंत्र को 2 बार या 4 बार देखते हैं। 15 आहुति के साथ वो मिल जाती है 11 ऋचाओं से 15 आहुति संभव है। इसका समन्वय करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का त्रि ही, पहले ऋचा को त्रि और अंतिम ऋचा को 3 बार, यानी 11, और ये 2-2 बार आवृत्ति हो जाए
तो 11 और ये 2 बार करके 4, 15 आहुतियां इस तरह हो जाएगी। लास्ट में 3 और बीच की फिर 9 है, तो 6 और 9 15 हो जाएंगे। हाँ, तो इस तरह उन्होंने समाधान दिया। तो इसमें कहते हैं पुनरुक्त दोष क्या है कि भैया ये पुनरुक्त इसलिए है, बार बार उसी बात को आप कह रहे हैं, और ये कोई तरीका थोड़ी है। एक मंत्र को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, एक बार पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। जब उस सूक्त में 15 कुल ऋचाएं मिलती हैं तो पूरा 15 ऋचा में आहुति दे दें। तो ऐसा जो बहुत से कथन है ये निरर्थक है। जैसे मीमांसा पढ़ेंगे इसी तरह समाधान आपको मिलेंगे। मीमांसा थोड़ी रुचि का विषय नहीं होता है, इसलिए लोग उसको पढ़ाते नहीं है, और इसको समझने वाले भी कम होते हैं। बड़ा ग्रंथ है, 16 अध्याय है मीमांसा में, पढ़ते हैं 13 अध्याय, बाकी 3 अध्याय छोड़ते हैं। तो इस तरह ये मीमांसा में समाधान होता है। जैसे यज्ञ याग आदि, ये जो सामीधेनी ऋचाएं आदि वहीं की है, वहीं की चर्चा है। ये न्याय दर्शनकार ने कहीं कहीं इधर उधर से उठाया विषय को। तो फिर इस तरह ये अनुरुक्त व्याघात पुनरुक्त के कारण हम शब्द प्रमाण को नहीं मानते, जो हमें परेशानी में डाले, तो उस शब्द प्रमाण को हम ग्रहण नहीं करेंगे। एक बढ़िया विषय मुझे स्मरण हो रहा है, पढ़ाई के समय पे मैं आश्रम में रहता था, तो एक संत आए हुए थे। तो वो कहते हैं कि ये जगन्नाथ मंदिर जो होता है, इस मंदिर में हम कुछ भोग नहीं लेते हैं और जगन्नाथ के दर्शन भी नहीं करते हैं। तो क्या, क्यों? तो उन्होंने कहा कि हमें सुनने को मिला है, या हमारे जो परंपरा में किसी विद्वान ने लिखा है कि जगन्नाथ ने रामानुज को उठा करके पटक दिया था कुर्माचल में, रात में उसको उठा करके कुर्माचल पे फेंक दिया था। तो जब हमारे रामानुज संप्रदाय के हम संत हैं और रामानुज जो हमारे गुरु हैं, जब उसको उठा के पटक दिया, तो ऐसे जो होते हैं भगवान, तो उसका दर्शन नहीं करना चाहिए, उसका प्रसाद नहीं पाना चाहिए। ये तीर्थ है, इसलिए मैं घूमने आता हूँ। तो बस आप अनुमान लगाइए इससे आपको क्या समझ में आता है, कैसी भ्रांतियां हमारी फैली हुई है। तो इसी तरह अगर आप निरर्थक कथन करेंगे तो हम उसको मानेंगे नहीं। प्रभुवाजा अविद्या व पुनरुक्ति का कथन है, तो यहाँ भी बहुत से शब्द प्रमाण ऐसे निरर्थक होते हैं। तो यानी संत बनने के लिए भी इन शास्त्रों से गुजरना पड़ता है। भैया किसी ने कुछ लिख दिया, कभी संभव है? अरे एक जड़ मूर्ति विग्रह उठा करके कुर्माचल जो आंध्र प्रदेश में आता है वहां पटक देगा एक व्यक्ति को लेकर के, किसने मूर्ख ने लिख दिया है। तो बस ये सारी बातें इसी तरह है, और लोगों में बहुत सी ऐसी बातें भ्रांति भ्रम फैला रखती है। तो इनसे हमेशा दूर रहिए, इन शास्त्रों का आप अध्ययन करें। इन्होंने बढ़िया इसको टिप्पणी करके इस पे आक्षेप उठाया। तो 2:1:59 एक बढ़िया कथा सुनाई ना बजाय साहब, कुर्माचल में फेंक दिया। कुर्माचल, हाँ कोई आंध्र प्रदेश की जगह है, किसी ने लिख दिया। लिखने में कोई किसी के हाथ को थोड़ी रोकता है। हाँ आंध्र प्रदेश में कुर्माचल है, किसी ने लिखा है। एक प्रपत्ति होती है रामानुज के परंपरा में, प्रपत्ति करके पुस्तक है, इसमें सारा इतिहास रहता है। तो कभी रामानुज आए थे, इन स्थितियों को बदलने के लिए कोशिश की, और रात में ईश्वर ने उसको पटक दिया। हाँ ना वो ईश्वर है, ना पटकने वाला है, ना लिखने वाला है। साहब बेवकूफ है सभी। अंधे नैव नियमानाय था, अंधे नैव नियमानाय था। अंधा एक अंधा जैसे सभी अंधों की टोली को लेके चलता है, और वो भी मारा जाता है और सभी मारे जाते हैं गड्ढे में गिर के। तो इस तरह की स्थिति है। इन दर्शनों को पढ़ेंगे तभी नेत्र खुलेगा। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि भारत की स्थितियां और मजबूत हो गई होती अगर इन ग्रंथों का अध्ययन हमारे बच्चे करते। सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़िए, तो ये दर्शन के बिना आपको तो आपकी गति ही नहीं है, आप सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। क्या कहाँ जा रही है स्थिति, क्या हो रहा है। हाँ रामानुज अच्छे विद्वान है, अच्छे विद्वान है, लेकिन उस समय की स्थितियां गलत थी ना, परिस्थिति गलत थी, समझ गलत थी, इसके कारण से वो भटक गए। हाँ रामानुज का सिद्धांत क्या है, एक बार मैं और क्लियर करता हूँ कि शंकर तो कहा अद्वैत है, सब कुछ यहाँ ईश्वर है, जीव भी ईश्वर है
प्रकृति भी ईश्वर है और हाँ, और ईश्वर तो ईश्वर है ही, तो इसलिए सब कुछ ईश्वर है। ये शंकर का सिद्धांत था। और मलिनता, विद्यादि मलिनता के कारण ये दो टुकड़ों में प्रकृति और जीव बंट गए हैं। अंत में ये एक टुकड़ों में समाहित हो जाना है। ये इसका सिद्धांत शंकर का। और रामानुज में इसका सिद्धांत है विशिष्ट अद्वैत। मैंने कई बार समझाया लेकिन आपको विस्मरण हो गया। विशिष्ट अद्वैत क्या बढ़िया सिद्धांत है। वो कहते हैं अद्वैत तो हम मानते हैं, ईश्वर एक है, लेकिन विशिष्टता की स्थिति में एक है, लेकिन अविशिष्टता की स्थिति में एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। तात्पर्य ये हुआ कि ये शरीर है ही, और जब विशिष्टता की स्थिति में आत्मा यहाँ विद्यमान होती है तो शरीर सक्रिय है, लेकिन इसके अतिरिक्त सक्रिय होने पर भी शरीर के बहुत से अंग हैं जहां तक आत्मा की पहुंच नहीं होती है। तो ये भी आपको मान के चलना पड़ेगा कि कुछ ऐसी स्थितियां हैं इस सृष्टि में जहां तक हाँ ईश्वर का काम नहीं चलता, वहां भी उनका अपना अस्तित्व है। बाल का अपना अस्तित्व है, नाखून का अपना अलग अस्तित्व है, पैर के तलवे का अपना अलग अस्तित्व है। इन अलग अस्तित्व को भी आपको मान करके चलना पड़ेगा। भले ही वो मुख्य इकाई से जुड़े हुए हैं, वहीं से पोषण पाते हैं, लेकिन इनका अलग अस्तित्व है। तो वही सिद्धांत धीरे धीरे त्रैत सिद्धांत को जन्म दिया। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, अद्वैत तो हम मानते हैं, ईश्वर से सब जुड़े हुए हैं, जैसे डाल पत्ते टहनियां सब जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें भी विशिष्टता है। जो ऊपर के खाल होते हैं वो कष्ट नहीं होता है, उसको बड़ी आराम से आप निकाल सकते हैं। ऊपर के जो उसके छिलके होते हैं तो लेकिन वो छिलके उसी से मुख्य स्रोत से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन फिर भी मुख्य स्रोत से जुड़े हुए होने पर भी इनका एक अलग अस्तित्व आपको मानना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? कितना बढ़िया उन्होंने स्पष्टीकरण किया। तो यही सिद्धांत फिर आगे बढ़ते बढ़ते, हाँ, एक जीव का एक अलग अस्तित्व है, वो अलग छिलका है पेड़ का, और प्रकृति का भी एक अलग अस्तित्व, अलग छिलका है। भले ही दोनों मुख्य से पोषण पाते हों, लेकिन ये विशिष्टता से युक्त अद्वैत है। विशिष्टता क्या है? इनकी इनकी पृथक सत्ता ही विशिष्टता है। ये रामानुज का बहुत बड़े विद्वान थे। इनके ग्रंथ भी कभी आप पढ़िएगा। चलिए, ये तो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। हाँ, बहुत श्री भाष्य करके इनका भी ब्रह्म सूत्र पे जबरदस्त पुस्तक है। मैंने पूरी भी नहीं पढ़ी अभी तक, लेकिन मैंने कुछ तो भाष्य आदि से समझ लिया जो अभिप्राय है। चलिए, अभी 2:1:59 पे चलते हैं। थोड़ा विषयांतर हो गए, आपको समझ में आ गया कैसे विशिष्ट तत्व के साथ हम सब विशिष्ट हैं और मुख्य धारे से जुड़े हुए हैं। लेकिन महर्षि दयानंद ने क्या क्या, विशिष्ट हमेशा ही विशिष्ट बना रहेगा, मुख्य धारा के साथ जुड़े हुए भी त्रिकाल में विशिष्टता ही बनी रहेगी। तो ये महर्षि दयानंद की श्रेष्ठता है इसमें। तो अब देखते हैं 2:1:59 में। 59 में कहा न कर्म कर्तृ साधन वही गुण्यात। जो आप आरोप लगाते हैं, क्या आरोप था? अनुत व्याघात पुनरुक्त दोष के कारण हम शब्द प्रमाण को नहीं मानते हैं। इस तरह जो आपने आरोप लगाया, 10 सूत्र हमारे पास है पढ़ने के लिए, शीघ्र थोड़ी करते हैं। तो जो आपने आरोप लगाया न, इसको हम नहीं मानते हैं, ये सही नहीं है। कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात पहले ले लेते हैं आपका अनुत शब्द। अनुत में कर्म कर्तृ साधन वैगुण्य है। जो अनुत कथन है शब्द प्रमाण में मिलता है। पुत्र काम पुत्रष्टियाजित, पुत्र की कामना होने पर पुत्रष्टि यज्ञ करना चाहिए, संतान की कामना होने पर पुत्रष्टि यज्ञ करना चाहिए। तो यहाँ अगर असफलता मिलती है तो वहां 3 कारण हो सकते हैं, कर्म, कर्ता और साधन में वैगुण्य। कर्म ठीक ढंग से यज्ञ का अनुष्ठान न होना, कर्ता जो स्त्री पुरुष है उनको संबंध का, संयोग का काल भी पता नहीं है, किस समय तक शरीर में एक्टिव रहता है। ये रज वीर्य एक्टिव रहते हैं, उनको भी पता नहीं है संबंध कब करना, क्या करना। और फिर कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात, जो अब फिर साधन जो वनस्पति, वृक्ष वनस्पति आदि का नहीं, कर्ता में भी और उन्होंने कहा उनके इंद्रियों में जो कमियां हैं तो उनमें वैगुण्य है, कर्ता में वैगुण्य है। उन कमियों को सुधारने के प्रयत्न नहीं करते हैं।
तो ये भी है। और फिर कहा साधन वैगुण्यात्, कैसे वनस्पतियों का प्रयोग करना चाहिए, तो इन साधनों की कमी है, तो जिसके कारण से इसमें असफलता दिखाई पड़ती है। तो पहले इलाज करो, इसके बाद पुत्रष्टि यज्ञ करोगे। तो एक होता था पयः कल्प, आयुर्वेद का एक बढ़िया सिद्धांत है, उसको करने से धीरे धीरे शरीर की जो कमजोरी है, जो गर्भा कंसीव नहीं होता है, तो उसकी जो बीमारियां हैं वो खत्म होती है। वो दशरथ और कैकेयी, सुमित्रा, ये सब कौशल्या, ये सब इस स्थितियों से गुजरे। पयःकल्प होता है इसमें, पुत्रष्टि यज्ञ आदि की प्रक्रिया में। तो इस तरह कुछ विधान है, मैंने कहीं पढ़ा था, संकेत कर दिया आपको। तो आपकी सारी शंकाएं निराधार है। तो ये कर्म कर्तृ साधन वैगुण्य, इसमें विगुणता देखे जाने से। अब 60 पे चलते हैं। अभ्युपत्य काल भेदे दोषवचनात्। अब दूसरी से क्या शंका थी, अनुत व्याघात। तो व्याघात में कहा था कि सुबह होम करें, सूर्योदय से पूर्व होम करें, बाद में होम करें, या संधि काल में होम करें, तो फिर उसका निषेध कर दिया था। तो कहते हैं इसलिए हमने निषेध का कथन किया था। आपने तो पूरा प्रकरण भलीभांति सुना नहीं। तो पूरा प्रकरण का विषय यह था, अभ्युपेत्य काल भेदे दोषवचनात्। जो आपने संकल्प किया उसका त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने संकल्प किया और हमेशा उसका उल्लंघन किया, तो फिर उससे कोई आपको फल नहीं मिलने वाला है। तो इसी तरह जैसे आप जिम में एडमिशन लेते हैं या फिजिकल फिटनेस में एडमिशन लेते हैं, और एक टाइम निर्धारित होता है, उसी समय पे नहीं जाते हैं, अगले समय में और क्लाइंट आके पहुंचते हैं और पार्टिसिपेंट होती है, तो आपको वेट करना पड़ता है, आपको उस दिन मिलता ही नहीं है अलॉटमेंट। तो उसी तरह इन्होंने इसको समाधान कर दिया कि अभ्युपत्य काल भेदे दोषवचनात्, काल का भेद होने से, काल का भेद प्राप्त होने से ये दोषवचन के लिए एक कथन है। भलीभांति शास्त्र को पढ़ो, इसके बाद आरोप लगाओ। अब एक रहा अनुत, कैसे जोड़ा, कैसे अभ्युपत्य काल भेद, काल का भेद होने से, काल का भेद होने से यानी काल में भिन्नता देखे जाने से, उस अभ्युपत्य उसको समझ लेने पर दोष का कथन समझ में आ जाएगा। ये सारा लिखा है नीचे, अर्थ के नीचे लिखा है सब, ये सूत्र के नीचे अर्थ है, हिंदी में सब दे रखा है। चलिए अब रहा अनुत व्याघात पुनरुक्त। पुनरुक्त का समाधान करते हैं। अनुवादोपपत्तिश्च, अनुवाद की कृति शास्त्रों में बताई गई है, अनुवाद होनी चाहिए। अनुवाद का मतलब, अनुवाद एक तरह की पुनरुक्ति है, तो इसकी बड़ी तारीफ शास्त्रों में उपपत्ति, अनुवाद की उपपत्ति शास्त्र में की गई है। हमेशा अनुवाद आपको करना चाहिए। तो 60 भी हमने कवर कर लिया है, 61 पे है, तो 61 पे चलता हूं। तो अनुवाद उपपत्ति शास्त्रों में सार्थक अनुवाद यानी पुनरुक्तियां देखी जाती है, निरर्थक नहीं होती। अनुवाद की उपपत्ति शास्त्रों में अधिकाधिक अनुवाद करने का कथन किया जाता है। यहाँ अनुवाद ट्रांसलेशन के अर्थ में नहीं है, अनुवाद यानी पुनरुक्तियां। अनुवाद सार्थक पुनः अनुवाद है और निरर्थक जो है पुनरुक्ति है। तो अब अनुवाद पुनरुक्ति का एक बड़ा प्रकरण धीरे धीरे आएगा। यहाँ मैंने संकेत कर दिया था, यास्काचार्य ने भी कहा है, जहां अभ्यास हो रहा है यानी बार बार अनुवाद हो रहा है, पुनरुक्त शब्द हो रहे हैं, और अर्थ साहित्य में, तो वहां भूयांसम अर्थम मन्यन्ते, वहां बड़े अर्थ छिपे हुए होते हैं, इस तरह विद्वान लोग मानते हैं। अहो दर्शनीय, निश्चित रूप से इसको जानना चाहिए। तो कुछ उदाहरण में भी दिया था, अगर ऋग्वेद का मंत्र सामवेद में रिपीट हो रहा है तो इसका कोई प्रयोजन है। और कहीं कहीं शब्द तो ऐसे रिपीट हुआ है कि क्या कहा, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नम आशुभ। तन्न नहीं, तन्न तो शुद्ध रूप है, इसमें ऋग्वेद में मिल जाएगा, लेकिन यजुर्वेद से भिन्न वेदों में, यजुर्वेद भी हमारे पास 6 पुस्तक यजुर्वेद की मिलती हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक, कठकपिष्टल और ये आपका माध्यन्दिन और काणु। तो उनमें जैसे आप कूदेंगे, हाँ, तो उस पे अभी ना घुसिए, केवल एक यजुर्वेद की बात करें, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ वो, फिर क्योंकि जितना कम जानकारी में जाएंगे आनंद मिलेगा। तो ऐसी पुस्तकों में आप जाएंगे तो वहां तन्मा शुभ,
तन्न आसुव यहाँ है, वह हमें खुशी दें, वह आसुव हमें सन्मार्ग में प्रेरित करें। लेकिन वो कहता है वह मुझे सन्मार्ग में प्रेरित करें, तो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, पूर्व पर क्रम देख करके उसकी संगति वहां आपको लगानी चाहिए। तो इस तरह पुनरुक्त और पाठभेद वहां मिलते हैं वेदों में, तो इसका बड़ा अर्थ होता है। इस पे बड़े काम होने चाहिए, लेकिन काम नहीं हुआ है। वेद तो होता ही एक विश्वविद्यालय सांदीपनी वेद विद्यालय, और वो पढ़ाता है केवल सस्वर पाठ पढ़ाता है, वेद पे काम नहीं करता। उज्जैन में हाँ, अब इतना बड़ा विश्वविद्यालय वेद पे काम करने के लिए होना चाहिए ना। अब कुछ नहीं है, बस बच्चों को पैसा देता है, कुछ बच्चे वही है रट रट करके अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम तिजम होतारम रत्नदातम, यही करके कर्मकांड करते हैं। इसमें जबकि प्रौढ़ विद्वान लोग इसमें आकर के काम करना चाहिए, तो ये कमियां हैं देश की। और जो प्रमुख व्यक्ति है जो डिजाइन करता है उनमें कमी है, उन लोगों ने वेद को और कुछ समझा, उस क्षेत्र में ज्ञानी लोग होंगे तभी परिवर्तन आएगा। चलिए, देश का पैसा तो बर्बाद हो ही रहा है, हजारों पाठशाला खुली हैं और निरर्थक बच्चों को परेशान किया जा रहा है। वो पाठशालाएं हजारों खुली है और वेद पाठशाला उनके नाम है, और वहां केवल बच्चों को, छोटे बच्चों को पकड़ करके यही मंत्रों को रटाया जाता है। और वे बच्चे 10 साल पढ़ करके 4 वेद का कंठस्थ करके निकलेंगे तो करेंगे क्या, जरा सोचे। तो ये सोचता ही नहीं है, ऐसे ही बर्बाद हो रहा है देश, बर्बाद हो रहा है संसार। कितने कर्मकांड मिल जाएंगे, कर्मकांड में कितने पैसे आएंगे, आपका घर चल जाएगा। तो जब इस क्षेत्र में बच्चों को न उतार करके इस क्षेत्र में प्रौढ़ विद्वानों को उतार के इस पे कुछ काम किया जाए, और बच्चों को उतारा जाए तो इसका कोई एस्पेक्ट और बनाया जाए ताकि उनको आजीविका मिले। तो ये कुछ देखा नहीं जाता, इसमें आधुनिक भाषा का अध्ययन आदि संयोजित किया जाए। निरर्थक है ये। मेरे 5-7 मित्र हैं इसी में लगे हुए हैं, तो मुझे पता ही है। अब मिल गया 50,000 उनको तनख्वाह दे देते हैं, बस हो गया। अब कब तक ये चलेगा पता नहीं, विश्वविद्यालय जैसे। ये देश की बड़ी स्थिति है, बदहाल स्थिति है। अब आप कुछ नहीं, न व्यक्ति सुधरता है न शास्त्र सुधरते हैं। चल 2:62 है। आप 62 पे चलिए। 62 क्या कहता है, वाक्य विभाग से चार्थ ग्रहणाद। यहाँ से एक नया प्रकरण शुरू हुआ, अनुवाद को पकड़ लिया वहीं। फिर अगले दिन जब ग्रंथकार लिखे तो उन्होंने क्या कहा कि वाक्य विभागात, वाक्य विभाग से, वाक्य में विभाग देखा जाता है, वाक्य में बड़े भेद देखे जाते हैं, और उसी से विविध अर्थों को हम ग्रहण करते हैं। लोक व्यवहार में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, ऐसे शास्त्र में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो वाक्य का विभाग देखा जाता है, भेद देखा जाता है, उसके आधार पर अर्थ ग्रहण करते हैं। तो इस हिसाब से भाष्यकार ने कुछ प्रमाण दिया कि विधि वाक्य लोक में होता है, उदनम पचेत, खाना बनाओ। अर्थवाद वाक्य है, आयुर्वर्चु बलम सुखम प्रतिभानम चान्य प्रतिष्ठितम, ये सब अन्न में प्रतिष्ठित है। तो अन्न बलकारक होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया, इस तरह गीता में कही गई है। हमेशा जो अन्न खाते हैं वो रसिया, रस होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, और स्निग्ध यानी आपस में सने हुए होने चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलावट हो। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, स्थिर, थोड़े लंबे समय तक उससे ऊर्जा मिलने वाली हो। हृदया, हृदय को अच्छे लगने वाले हो। ऐसे भोजन हमें करना चाहिए, और जो भोजन जहां मिले ऐसे नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह कुछ उन्होंने कहा। अन्न पे मजेदार बातें कही गई है। ये अन्न की प्रशंसा है, तो अन्न की प्रशंसा को हम कहते हैं अर्थवाद। फिर अनुवाद है, अनुवाद पचतु पचतु, खाना पकाओ खाना पकाओ, बार बार यहाँ रिपीटेशन किया जा रहा है। यहाँ प्रशंसा को अर्थवाद कहा गया, अनुवाद का मतलब रेपिटेशन है। तो इस तरह लोक में 3 देखे जाते हैं। तो अगले सूत्र में 3 कहते हैं, यहाँ भी 3 होंगे। क्या होंगे, विधि वचन, अर्थवाद वचन एवं अनुवाद वचन। ये देखिए आपको 63 नंबर में मिलेंगे।
विध्यर्थवादा धनुवाद वचन विनियोगात विधि अर्थवाद अनुवाद वचन के रूप में इनका विनियोग देखा जाता है। किनका? शब्द का विनियोग, वाक्य का विनियोग देखा जाता है। तो विधि वाक्य कुछ मिल जाते हैं, अर्थवाद वाक्य कुछ मिल जाते हैं और अनुवाद वाक्य कुछ मिल जाते हैं। विधि तो करना न करना, विधि निषेध का कथन करता है। अर्थवाद वाक्य जो है वो उस पदार्थ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसकी स्तुति और निंदा करता है। और साथ में ये तो आदेश करता है, ये निरपेक्ष रह के स्तुति निंदा करता है। और अनुवाद में पुनरुक्त होता है, कुछ विशेष अर्थ करने की प्रयत्न करता है। तो इस तरह अब सूत्र का 63 नंबर सूत्र का अध्ययन कर लेने के बाद 64 नंबर सूत्र पे पहुंचते हैं। 64 में क्या कहा? विधेर विधायक कहा, फिर एक एक को खोला। तो यानी शब्द प्रमाण में हमने बहुत कुछ अध्ययन किया। शब्द प्रमाण में शब्द की सार्थकता या निरर्थकता, इस पे हमने चर्चा की। शब्द को हमने माना कि ये संकेतितार्थ है, संयोग नहीं, समवाय नहीं। फिर शब्द प्रमाण के एक प्रकरण आया, अनुत व्याघात पुनरुक्त, इन दोषों का निराकरण किया। अब शब्द प्रमाण में विधि अर्थवाद और पुनरुक्ति की चर्चा चल रही है। विधि अर्थवाद और अनुवाद का कथन है। तो अब न्याय दर्शन 2.1.64 में हम अध्ययन करते हैं विधेर विधायक, जो विधान करें ये कार्य करें, ये कार्य न करें। अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग काम, स्वर्ग की कामना करने वाला व्यक्ति अग्निहोत्र का जो हवन करें ज्यादा सुख मिलेगा। स्वर्ग काम यानी स्वर्ग में आप नहीं जाएंगे, स्वर्ग कहीं नहीं है, तो बस विशेष सुख की प्राप्ति है। आपको ये काम नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ओम का उच्चारण करना चाहिए। तो बस हाथ मेरे पकड़ो और बस अपने जीवन को तमस से ज्योति की ओर ले जाओ। क्या बढ़िया मंत्र है, आरोह तमस ज्योति। हाँ, तुम केवल अंधकार से ज्योति का आरोहण करो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, अविद्या को छोड़ना है चुन चुन करके और ज्योति को पकड़ना है। ते हस्तो रभाम है, और जहां आपको थकावट होगी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं, बस तुम्हें केवल प्रयत्न करना है। क्या बढ़िया मंत्र, इसको रट करके रखिएगा जो लोग सुन रहे हैं। आरोह तमसा ज्योति रही हाथे हस्तो रभाम है, तुम क्यों घबरा रहे हो, मैं हाथ पकड़ रहा हूं लेकिन तुम पीछे भाग रहे हो। बस इस तरह ये सारे विधि और निषेध है, लेकिन कहाँ है, हम अविद्या में फंसते जा रहे हैं। चलिए अथर्ववेद का 8.1.8 ये सारा आपके सीट में है सारी। न्याय दर्शन के 2.1.65 पे चलिए। विधि को हमने पढ़ा। अब रहा अर्थवाद। अर्थवाद में 4 विभाग कर दिया। अर्थवाद में देखिए स्तुति, निंदा, प्रकृति, पुराकल्प। इस तरह स्तुति अर्थवाद, जिसकी तारीफ की जाए, एक काम करें या एक काम न करें। जब निंदा की जाए तो एक काम न करें, यहाँ संकेत मिलता है। प्रकृति, प्रकृति में निरपेक्ष रहता है, किसी अर्थ पूर्वाचार्यों ने ये कहा और उत्तरवर्ती आचार्यों ने ये कहा, और जो आपको अच्छा लगे वही करे। और पुराकल्प में क्या है कि पुराकल्प में हमारे प्राचीन आचार्य ऐसे किया करते थे, इतना कह करके वो रुक जाता है। यानी हमें भी प्राचीन आचार्यों के समान आगे कार्य करना चाहिए। तो ये 4 भेद है। यहाँ निरपेक्ष है प्रकृति में, और पुराकल्प में सापेक्ष है। केवल इतना कथन करके वो प्रेरित करता है कि ऐसे हमें, हमारी विधि ऐसी होनी चाहिए। बस इसी का ये कथन है, इसलिए मैंने इसका अनुवाद आपको कर दिया। तो ये स्तुति, निंदा, प्रकृति और पुराकल्प। प्रकृति कैसे निरपेक्ष है, देखिए हुत्वा वपाहम अग्ने अभिघारयन्ति, अग्ने अभिघारयन्ति। वपा यानी चिकने पदार्थ से पहले होम करने की बात कही गई है। प्राचीन आचार्य पहले वपाम हुत्वा, पहले वपा का होम करते हैं, चिकने पदार्थ से होम करते हैं, मक्खन से या घी से होम करते हैं। अग्नि अभिघारयन्ति, फिर अग्नि का अभिघारण करते हैं। एक अभिघार अग्नि के चारों ओर, फिर घी का सेचन करते हैं। अथ पृषदाज्यम, फिर पृषद आज्य, पृषद यानी घी, दही। दही जब आज्य में मिल जाता है तो उस समय दधि मिश्रित घी का इसके बाद हवन करते हैं। तो ये कुछ आचार्यों का ऐसे किया करते थे। वपा होम, फिर अग्नि में अभिघारण, फिर पृषदाज्य का होमन। लेकिन चरक अध्वर्य, वह जो चरक आचार्य है यानी आयुर्वेद के जो आचार्य हैं, वो लोग क्या करते हैं कि पहले पृषदाज्य से घी मिश्रित
दधि मिश्रित घृत से होम करते हैं, फिर घी के अभिगारण करते हैं, और इस तरह ये एक प्रथा है। अग्नि प्राणा क्यों? वो लोग कहते हैं कि अग्नि प्राण स्वरूप है, इसलिए पुरुषदाच्य से हम होम करते हैं। अब निरपेक्ष है, आपको चुनाव करना है कौन सा ग्रह विधि लेनी है, कौन सा नहीं। लेकिन पूरा कल्प में क्या है? तस्माद्वा एतेन पुरा ब्रह्मणा बहिष्पवमानं साम सोममस्तौषन्। बहिष्पवमान स्तोत्र से पुरा काल में ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग क्या करते थे? बहिष्पवमान स्तोत्र स्वादिष्टया मदिष्टया ये सामवेद के मंत्र से ये क्या करते थे? पहले स्तुति करते थे, फिर योने यज्ञम प्रतनवावहै, और हे योने, हे योनि, योनि का मतलब है वरुण, क्योंकि वरुण को यहाँ योनि के रूप में वरुण का प्रकरण है। यज्ञम प्रतनवावहै, आज भी हम उसी विधि से करते हैं, तुम यज्ञ की वृद्धि करो और हमें खुशी प्रदान करो। तो इस तरह इसका ये कथन है। तो बस यहाँ नहीं कहा गया कि करना या ना करना, यहाँ निरपेक्ष नहीं किया गया, या कोई पैरेलल कंपैरिजन यहाँ नहीं है। तो इस तरह हमारे प्राचीन आचार्य करते थे और उसी से हम करते हैं, तुम प्रसन्न हो जाओ। तो यहाँ विधि का एक संकेत मिलता है, वहां निरपेक्ष है। फिर प्रकृति पूरा कल्प में भेद है, इसका भी कथन किया गया है, इसको आप देख लेना। तो 2:1:66 के एक प्रकरण चलते हैं, 57 है, कवर कर लेंगे क्योंकि अब तो 66 में क्या कहा? विधि विहितस्य अनुवाद वचनम। अब विधि विहितस्य अनुवाद वचन क्या है इसमें? कि शब्दानुवाद, अर्थानुवाद, इस तरह 2 अनुवाद का स्वरूप हमारे सामने आएगा। विधि वचन को दोहरा देना, ये काम करना, करना, करो करो, जल्दी जल्दी जाओ, इस तरह का अगर विधि वाक्यों को हम दोहराते हैं तो उसका अनुवाद कथन होता है। और ये विधि वाक्यों को दोहराने के 2 विधि होती है, 2 प्रकरण होता है, एक तो शब्दानुवाद और एक अर्थानुवाद। तो यह अश्वमेधेन यजते, 2 बार अश्वमेध का कथन हुआ। तरति मृत्युम तरति पापमानम, तो मृत्यु को तर जाता है, पाप को तर जाता है। बार बार कहने से अर्थ स्पष्ट हुआ, इसमें निश्चित रूप से ये मृत्यु को तरता है और पाप को तरता है। अश्वमेध, अश्वमेध से ही हमें हवन करना चाहिए, इस तरह शब्द के बार बार प्रयोग से अश्वमेध यज्ञ की प्रवृत्ति और निश्चित रूप से उद्धार होने का, पाप से और मृत्यु से उद्धार होने की प्रवृत्ति, यहाँ उसका चित्रण किया गया। और अर्थानुवाद में शरीरम विनाशी अनित्यम भवति, तो विनाशी और अनित्य, जो विनाशील है उसी का अर्थ अनित्य है। भले ही शब्द भिन्न दिखाई पड़े, शब्द की यहाँ आवृत्ति नहीं हुई है, लेकिन अर्थ हर शब्द के एक अर्थ देता है, तो अर्थ की ही यहाँ आवृत्ति हुई है। तो इसलिए विनाशी अनित्यम। एक सत्यव्रत शास्त्री हुआ करते थे, किसी सेमिनार में मैंने उनको सुना था, उन्होंने इस तरह एक ग्रंथ लिखा है। उन्होंने कहा था, वो ग्रंथ तो मेरे हाथ नहीं लगा, कभी किसी को मिले तो जितने पर्यायवाची शब्द है उनके कोश बनाया, विनाशी और अनित्य, इसको हम एक अर्थ वाला मानते हैं। वो कहते हैं ये एक अर्थ वाला नहीं है, विनाशी और अनित्य भिन्न शब्द होने से भिन्न अर्थ का जनक है। तो क्या भिन्न अर्थ विनाशी में है और अनित्य में क्या भिन्न अर्थ है, क्यों हम उसको समता के साथ मानते हैं? तो इस तरह उन्होंने कंपैरिजन किया। वो व्याकरण के बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने कहा ये काम चल रहा है, और 100 साल के बाद मृत्यु हुई, 5-10 साल के बाद सेमिनार से सुनने के बाद उनकी मृत्यु हुई। ग्रंथ लिख गया होगा, कहीं मुझे मिले तो इसका अध्ययन करना चाहिए। जितने पर्यायवाची शब्द है उन्होंने उस पर कोश बनाया। प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री, हाँ, संस्कृत के बड़े विद्वान थे। कभी इस तरह पुस्तक आपको हाथ लगे तो मुझे संकेत करिएगा। मैं तो बंद गया और पुस्तकों और विद्वानों के संपर्क में कम आ पाता हूँ। चलिए, जैसा भी हो, तो ये एक उनका तर्क था, इसको पढ़ के देखा जाए। ये तो हाँ, व्याकरण की क्यों पर्यायवाची हुआ? वन और कानन में एक रूपता आप मानते हैं, क्यों? बन सणु धातु से बनता है, जो खुशियां दे, प्रसन्नता दे, वो बन है। हाँ, वो अलग है। हाँ, तो बन, इसलिए कानन अलग है। कानन का क्या अर्थ होना चाहिए, तो और दोनों में फिर कंपैरिजन हो तो किस दृष्टि से हो, इस तरह उन्होंने काम किया। मैं किसी सेमिनार में सुना था। चलिए,
अब इस तरह शब्द और अर्थ का अनुवाद कथन हो गया, और एक सूत्र बचा है और एक शीट, इसको भी पूरा करते हैं, 5 मिनट और लेते हैं, शायद आपको छोड़ देंगे। 2:67 में अब हम पहुंच चुके हैं। अब नानुवाद पुनरुक्तयोर विशेष शब्दाभ्यासोपपत्ते, अनुवाद और पुनरुक्ति में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों एक समान हैं। अब इस तरह हमला कर दिया पूर्व पक्षी ने, क्योंकि दोनों ही में शब्दों को दोहराया जाता है। तो अनुवाद और पुनरुक्ति, इन दोनों में कुछ नहीं। पुनरुक्ति लोक में प्रचलित है, अनुवाद शास्त्र में प्रचलित है, और शास्त्र में अनुवाद उपपत्ति सूत्र कहकर कहते हैं अनुवाद होना चाहिए। अनुवाद की तारीफ आप करते हो, पुनरुक्ति की निंदा करते हो, है ही दोनों में पुनरुक्ति। तो इसलिए इनमें कोई विशेष नहीं है। अनुवाद पुनरुक्ति और विशेष शब्दाभ्यास उपपत्ति, दोनों में शब्द का अभ्यास होता है। इस तरह उन्होंने कथन किया। तो 2:68 पे हम चलते हैं। शीघ्र गमनोपदेशबद्ध अभ्यासा विशेष, कहते हैं न यहाँ अभ्यासा ना विशेष, विशेष यानी स्पेशल, और न विशेष जो स्पेशल नहीं है, कॉमन है। तो इसलिए इसको आप स्पेशल नहीं कह सकते। किसको? शीघ्र गमनोपदेश अभ्यासान ना विशेष, अभ्यासात न अविशेष, अविशेष सामान्य, और न अविशेष यानी विशेष। क्या है संस्कृत वाले कैसे शब्द लिखते हैं? विशेष नहीं, विशेष यानी स्पेशल, अविशेष यानी कॉमन, अविशेष जो नहीं है वो स्पेशल है। तो अनुवाद में यही स्पेशल है, स्पेशलिटी है, स्पेशलाइजेशन है। अनुवाद में भिन्नता यही है। न अविशेष कह करके इसका अर्थ है न अविशेष, इतने पंक्ति का अर्थ है स्पेशल। तो कहने की एक शैली है, सुनने में अच्छा लगता है। तो शीघ्र तरह गमनोपदेशवत अभ्यासात न अविशेष, यही विशेषता है। शीघ्र जल्दी जाओ जैसे हम अभ्यास का प्रयोग करते हैं, शीघ्रम शीघ्रम गम्यताम, इस क्रिया को ध्वनित करके कार्य को शीघ्रता करने की बात करते हैं। तो उसी तरह आपको समझना कि अनुवाद में ऐसा कथन होता है। पचती पचती कह करके हम भी शीघ्रता यहाँ ध्वनित करते हैं। ये बहुत सारा है, भाष्यकार ने उदाहरण दिए थे, इसको दिए। लेकिन पुनरुक्ति में क्या है? निरर्थक पुनरुक्ति, उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, और जो अर्थ होता है आपको खीज होती है, तनाव होता है, और कुछ नहीं है। केवल नकल की जाती है उसमें, और आपको चिढ़ाई जाती है, ये चिढ़ होती है आपको, जिससे आपको चिढ़ हो जाए सुन करके। तो ऐसे ही निरर्थक कथन होता है किसमें? पुनरुक्ति में। और पुनरुक्ति का प्रकरण लोक में है, और शास्त्र में अगर प्रयोग हुआ है तो आपको समझना कि ये प्रयोग जो है वो अनुवाद है। इतना है। वो शब्दानुवाद हो सकता है, अर्थानुवाद हो सकता है, इसको आपको देखना चाहिए। बस ये अंतिम सूत्र आ गया, अब खुशी हो गई सबको। बुधवार को नया प्रकरण आएगा, पूरी तैयारी। 68 करा दिया था। तो 68 तो वही है, शीघ्रतर गमनोपदेश है। शीघ्रतर गमनोपदेश अविशेष का प्रकरण था ना। 59 में आ गया है। अब 59 में क्या कर रहे हैं? मंत्र आयुर्वेद प्रमाणवत, मंत्र और आयुर्वेद में क्या होता है कि अति शीघ्र जाने के अभिप्राय से, जैसे जाओ जाओ जल्दी जल्दी है नहीं। 59 में चलते हैं। तो क्या कहा? वेद मंत्र और आयुर्वेद के प्रमाण से प्रमाणित होने के समान उस संपूर्ण वेद में प्रामाणिकता है वेद वक्ता पुरुष के प्रमाण होने से। यानी शब्द प्रमाण की यहाँ तारीफ की गई। शब्द प्रमाण की बड़ी आवश्यकता है। जैसे मंत्र की मंत्र का कथन होता है, आयुर्वेद के बड़े प्रमाण होते हैं। तो उसी तरह मंत्र निरर्थक नहीं होता है, मंत्र के उपदेश निरर्थक नहीं होते हैं, और आयुर्वेद के प्रमाण निरर्थक नहीं होते हैं। तो उसी तरह आप्त पुरुषों द्वारा प्रयुक्त जो प्रमाण है वो निरर्थक नहीं होते हैं। लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे विश्वानदेव त्र्यंबक आदि मंत्र के पाठ से आनंद मिलता है, और आयुर्वेद के जो उपचार है उससे हमें आनंद मिलता है। आयुर्वेद का उपचार क्या है? एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। बड़े विद्वान कहते हैं आपको हमेशा क्या नॉर्मल पानी पीना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद क्या करता है? ऋतु के अनुसार पानी पीना चाहिए। गर्मी का समय है, लेकिन ऋतु के अनुकूल आपको
क्या करना, पानी व्यवहार करना चाहिए। ठंड का समय है तो ऋतु के अनुकूल गर्म पानी आपको सेवन करना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से आपका शरीर मूव करता है। और फिर हमेशा आपको नहीं, गर्मी का दिन है तो आपको ठंड भी सेवन करना चाहिए। अब अगर अनुकूल परिवेश में आप रहेंगे, दीर्घजीवी होना चाहिए, तो पानी और वातावरण के साथ ढल करके आपको रहना चाहिए। तो इस तरह, लेकिन बहुत से तर्क होते हैं, नहीं हमेशा तो हमें पीना है नॉर्मल पानी, इससे काम नहीं चलेगा, ठंड के दिनों में आपकी जान जा सकती है। तो इसलिए आयुर्वेद को तो हम सर्वोपरि शास्त्र मानते हैं, और उनकी कौन मना करे। तो मंत्र और आयुर्वेद प्रमाण जैसे प्रामाणिक हैं, तो इसलिए तत्प्रामाण्यम, आपताओं के जो प्रमाण है वो निश्चित रूप से प्रामाणिक है। और आप तो ईश्वर है, ब्रह्मा है, और सदाचारी जितने हमारे कल्याण चाहने वाले हितैषी हैं, ये सब होते हैं। और फिर कुछ प्रश्न उत्तर ये भाष्यकार जो मन में आए तो देते रहे, इनका समाधान यहाँ होता रहा। तो इस तरह बिलबिलाते हुए हमने इस प्रकरण का समाधान किया और बड़ा आनंद आया आप सभी लोगों का। धन्यवाद। समय हो गया है 5-7 मिनट, तो मैं शांति पाठ करता हूँ, फिर हम यहाँ से विदा लेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। वैदिक अभिवादन सभी को सप्रेम नमस्ते। आचार्य जी अभी तो ध्यान साधना करानी है। ठीक है, कुछ पूछ लेते हैं लोगों से, कुछ विचार अगर किसी को रखना है आप रखें, ये हम साधना। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते। हाँ कुछ विचार